उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई जिसने तमाम सवाल खड़े कर दिए। एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, पत्नी पढ़ लिख कर सफल होती है, यहाँ तक कि एसडीएम हो जाती है। बाद में वही पत्नी अपने पति को छोड़ देती है। ऐसी परिस्थिति में उस पति के ऊपर क्या गुजरेगी, कहानी बयां की है आलोक मौर्य ने। आज उन्हीं के वकील हृदयलाल मौर्य जी हमारे साथ हैं। हम इन तमाम सवालों के जवाब इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में है और इसकी विशेष जानकारी कानून विधि दे पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है हृदयलाल मौर्य जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनलों का हार्दिक अभिवादन। ज्योति मौर्य की तरफ से आलोक मौर्य पर यहीं इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो वहां से आप बताएं कि कौन सी रिपोर्ट दर्ज होती है और क्या क्या मामला होता है उसमें और कहां तक प्रोग्रेस है। देखिए, उसमें दहेज प्रताड़ना की एफआईआर है और उनको पारिवारिक परेशान करने का उसमें भी आरोप है कि वो लोग हमारा शोषण करते में परेशान करते हैं और दहेज मांगते हैं हमसे। और बाद में ज्योति जी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि उसमें जो धारा है दहेज प्रताड़ना की, वो धारा हटा ली जाएगी क्योंकि शादी के 13 साल हो गया और 7 साल बाद जो है लागू नहीं होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आपने ऐसा एप्लीकेशन डाला ही क्यों? जो धाराएं हटा ली जाएंगी, जो कोर्ट द्वारा हटा दी जाएंगी, वो धाराएं इसलिए आपने लगवाई क्योंकि आप डराना चाहते थे हमारे क्लाइंट आलोक मौर्य को, और डरा करके वो करना चाहते थे जो वो नहीं करना चाहता है। वो डाइवोर्स नहीं देना चाह रहा है, आप डाइवोर्स लेना चाह रही हैं, और ये डराने का और उसको धमकाने का एक योजना थी। लेकिन चूंकि मामला मीडिया में आ गया और बहुत हाईलाइटेड हो गया, जिसकी वजह से अब लोगों को समझ में आ गया कि हमने गलत एफआईआर करा दिया। अब चूंकि मीडिया सवाल कर रहा है, देश भी सवाल कर रहा है, देश की सहानुभूति, प्रदेश की सहानुभूति आलोक मौर्य के साथ है। क्योंकि देखिए, लीगल इश्यूज अपनी जगह है, लेकिन जो सोशल इश्यूज होते हैं वो कई बार कानूनी पक्ष को ध्यान में नहीं रखते हैं। उनका अपना एक इमोशंस होता है और लोगों को लग रहा है कि आलोक के साथ गलत हुआ है, इसीलिए देश की जनता, प्रदेश की जनता आलोक के साथ खड़ी है। अच्छा, ये केवल दहेज वाला ही मामला था कि एक 67C करके एक मामला है? जी, वो भी लगा है, लेकिन वो भी फेक है। जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें निकल के आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं। 67C के बारे में बताएं, उसमें क्या क्या होता है? देखिए, उसमें हमारा वो है कि हमारा मोबाइल हैक कर लिया गया और उस तरीके से जो है गोपनीय चीजें ली गई हैं। असल में उसका मोबाइल हैक किया गया नहीं है, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जब भी जांच होगी, तो पता चल जाएगा कि आलोक ने मोबाइल हैक किया नहीं था। क्योंकि इतना एक्सपर्ट तो आलोक है नहीं कि वो मोबाइल हैक कर ले, और 8-8 महीने, इनका आरोप है कि 11 महीने मोबाइल हैक रहा। तो एक तरीके से फेक आरोप है और अंत में साबित हो जाएगा, सच की जीत होगी। तो उसमें मोबाइल हैकिंग, ये सब आईटी वाले सब आते हैं। हाँ, आईटी वाले मामले जो होते हैं वो 67C में आते हैं। आलोक मौर्य लोगों से सहानुभूति बटोर रहे हैं, जबकि कहा जाए ये रहा है कि एक पत्नी बिना पति के चाहे भी तलाक ले सकती है, अगर पति न चाहे उस परिस्थिति में भी। देखिए, अलग अलग कंडीशन से होती है और मामला सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो तय हो जाएगा और कोर्ट निर्णय देगी, न्याय संगत निर्णय देगी कि उनका डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुद्दा ये है कि जो अन्य इश्यूज चल रहे हैं, जहां पे जिन लोगों ने इस केस में आलोक मौर्य की हत्या की साजिश रची, उस पे अभी तक कार्यवाही प्रॉपर हुई नहीं। ये हत्या की साजिश वाला जो मामला है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको विस्तार से देखिए, आलोक ने बताया था मुझे व्यक्तिगत रूप से, मीडिया में भी बताया है कि उसको धमकाया गया, उसको फोन आया कि डाइवोर्स दे दो, नहीं मार दिए जाओगे। उसके बाद वही चैटिंग वायरल हो रही है, वो ओरिजिनल चैटिंग है कि रास्ते से हटा दे, क्या बहुत हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, वो वाली चैटिंग ओरिजिनल है। अब उसके बाद आलोक को कहीं कहीं डर पैदा हो गया कि बड़े पोस्ट पे बैठे लोग, एक तरफ कमांडेंट, दूसरी तरफ एसडीएम, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हत्या करवा दे, जिसकी वजह से आलोक डर गया और उसने ये मामला मीडिया में उछाल दिया। तमाम लोग ये कहते हैं कि मीडिया में नहीं लाना चाहिए, फैमिली डिस्प्यूट था, मीडिया में नहीं लाए होते तो उसकी हत्या हो गई होती। तो वो अपने बचाने के लिए हर वो काम करेगा जिससे उसकी जान बच सके। तो वो मामला मीडिया में ला करके सहानुभूति नहीं बटोर रहा है। सहानुभूति देखिए, निर्णय न्यायालय देगा। समाज में जो वायरल वीडियोस हैं उससे तो न्याय नहीं होगा ना, उससे तो जनता का परसेप्शन निकल के आएगा कि जनता इस केस के बारे में क्या जानती है। और कोई भी व्यक्ति, अगर उसका कोई अपराध नहीं है, उसको मानसिक रूप से 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा हो, वो परिवार बचाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? मीडिया में आकर के अगर नहीं बोलेगा, देश की जनता नहीं जानेगी, तो ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते चलते उसकी हत्या हो जाए, तो कोई जानेगा नहीं। आज के दौर में अगर मामला हाई पे है तो लोगों को इस बात का डर है कि कहीं कोई घटना हुई तो जांच उन्हीं लोगों के खिलाफ होगी जिन लोगों ने योजना बनाई थी। तो अब तो कम से कम उसकी जान बचने की स्थिति में वो आ गया है। तो ये सहानुभूति बटोर करके अच्छा उसको क्या मिल जाएगा, आप बताइए? सहानुभूति तो जनता से
न्याय करेगी नहीं, न्याय करेगी न्यायपालिका, निर्णय होगा न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका किसी मीडिया ट्रायल से प्रभावित नहीं होती है। न्यायपालिका एविडेंस के आधार पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके आधार पर ही कोई निर्णय देगी। अच्छा वकील साहब, अभी एक नया मामला आज कल में हुआ। ज्योति मौर्य की एक जेठानी है या आलोक मौर्य की भाभी है जी, आपने सुना होगा वो मामला भी। उन्होंने भी आलोक मौर्य और उनके परिवार पे एक आरोप लगाया है कि उनके साथ भी दहेज प्रताड़ना जैसी ये परिवार वाले किए हैं कार्य। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दहेज प्रताड़ना हुआ कि नहीं, मुझे इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अब मैं आलोक की इसी केस को देख रहा हूँ। वो उनके भाई का मामला है, और अगर दहेज का केस लागू वो किया गया होगा तो मुझे लग रहा है आलोक से पहले उनके बड़े भाई की शादी हुई, वो तो लागू भी नहीं होता है, क्योंकि वो भी 13-14 साल हो गया होगा, 15 साल शादी के। तो ये तो जो भी हुआ, मुझे उस पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलना कि मैं उस केस का काउंसिल नहीं हूँ, और उस केस की मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है। आलोक मौर्य भी उसमें आरोपी है, और क्या उस आरोप से ये केस भी प्रभावित हो सकता है? कोई प्रभावित नहीं होगा। देखिए, जब भी अब 2-3 धाराएं हैं जिसमें इसमें सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, और उसमें एक ये दहेज प्रताड़ना भी है। किसी भी फैमिली डिस्प्यूट होता है, आरोप लगा दिया जाएगा, पति हमसे कार मांग रहा था, इतना मांग रहा था। किसी भी केस में, आप सामान्य केस में भी देख लीजिए, जिनकी जो हैसियत है 5 लाख रुपया मांगे, पति देवर हमसे छेड़खानी करता है, ननद हम पे व्यंग करती है, ससुर जी हमको मारते हैं, और सासू माँ हमें प्रताड़ित करती हैं, व्यंग करती हैं। इस तरीके का मतलब पूरे परिवार को तुरंत फंसा दिया जाता है। अब इस केस के बारे में मुझे लग रहा है कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हैं ना। अब एक परिवार वहां है जहां 2 लोग हैं, 3 लोग, एक परिवार वहां है, एक परिवार अलग है। तो पूरे परिवार का जो गांव में रह रहे हैं वो कहां से प्रताड़ित कर देंगे, जो यहाँ साल में 2 साल में एक बार आते हैं। तो इस तरीके का फंसाया जाना, हम लोग भाई एडवोकेट हैं, देखते रहते हैं। जहां इस फैमिली डिस्प्यूट हुआ, पहला FIR दहेज प्रताड़ना और पारिवारिक हिंसा, तुरंत लगा देंगे भैया हमारा जो है हिंसा हुई, और उसी पर जो है FIR दर्ज हो जाती है, और इसमें लड़का पक्ष को बहुत प्रभावित परेशान होना पड़ता है। जबकि आप खुद देखते होंगे कि आज के दौर में एक जमाना था 20 साल 25 साल पहले, जो महिला बहुओं को या पत्नियों को प्रताड़ित किया जाता था दहेज के लिए। आज के दौर में घटनाएं कम होती हैं, इतना नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ लिए हैं, अपने अधिकार जान लिए हैं। तो लोगों को शादी से पहले ही जो बात करनी होती है करा लेते हैं। दहेज पे का अब उतना ज्यादा अनुभव नहीं है, हम लोग भी गांव से संबंध रखते हैं, तो चीजें मुझे व्यक्तिगत देखने को मिलती है कि शादी से पहले जो आदमी का लेन देन होता है करा लेता है, उसके बाद ऐसी चर्चाएं नहीं होती। अब उस केस में क्या हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जो भी हो उनका, अब जब केस आएगा कोर्ट में या FIR दर्ज होगी तब उस पर देखा जाएगा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आलोक मौर्य पहले तो बोल रहे थे कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, परिवार को बचाना है, हमारी 2 बच्चियां हैं, उनके जीवन को देखना है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं बच्चियों के बारे में बोल रहा था, जो हमारी बेटियां हैं, न कि तलाक अगर कोर्ट देगी तो मैं उसे मान लूंगा, और तलाक के लिए मैं ये बोला भी नहीं हूँ कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, या वो तलाक दे रही है तो मैं उसको अस्वीकार कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे? देखिए, आलोक ने तलाक फाइल नहीं किया है। उन्होंने एक चैनल को बोला था कि अगर मेरा परिवार बच सके तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। माफी क्या, जैसे गलती मेरी नहीं है, फैमिली में डिस्प्यूट है, परिवार में भाई से डिस्प्यूट चल रहा है तमाम लोगों से, तो लोग सोचते हैं बड़े भाई हैं या तमाम चीजें हैं, अगर माफी मांग लेने से सेटल हो जाता है तो मैं मांग लेता हूँ। बाद में मीडिया ने उसको गलत डायरेक्शन में चलाया, ऐसा लगा जैसे कि आलोक ने गलती की है, माफी मांग रहे हैं। तो आलोक का ये स्पष्ट कहना है कि अगर मेरा परिवार बच सकता है तो मैं उसको बचाने के लिए, अपनी बेटियों के लिए खासकर, उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत भी बताया कि उनको अपनी बेटियों से बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, और बेटियां उनसे 1 महीने से दूर है। तो वो चाह रहे हैं कि परिवार बच जाए और उनकी बेटियां बच जाए, बेटियां उनके साथ आ जाए, इसलिए वो परिवार को मैनेज करना चाहते हैं। तो इसमें हमें नहीं लग रहा है कि कोई नई चीज है, लेकिन जो नई अभी जानकारी निकल के आ रही है उसमें अब उम्मीदें बहुत कम बच रही हैं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मामला लंबे समय से चल रहा है, फिर FIR हुई, फिर इतने समय में अगर बातें समझ में आ जाती तो आ जाती, अब समय तय करेगा। जब हम किसी सोशल मीडिया पे जाते हैं, जैसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो आम जनमानस के जो कमेंट होते हैं उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आम जनमानस चाहता है कि ये दोनों फिर से इकट्ठे हो जाए। जी, मैं भी सोशल मीडिया देखता हूं, और मुझसे लोग व्यक्तिगत भी मिलते हैं, लोगों की इच्छाएं हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में 7 जन्मों के रिश्ते की बात होती है। कानून ये कहता है 7 जन्मों का नहीं है, आप जब तक रहना चाहे रह सकते हैं, या अगर कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन जो संस्कृति होती है उसका प्रभाव पड़ता है। लोगों को कभी भी कोई व्यक्ति परिवार नहीं टूटना पसंद करता है। हर घर में बहुएं हैं, हर घर में माँ बहनें हैं। अगर परिवार ऐसे ही टूटने लगे तो समाज में बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। तो लोगों की सहानुभूति इसलिए आलोक के साथ है। और अब चूंकि आलोक न्याय चाहते हैं मनीष दुबे वाले मैटर को लेकर के, कि मनीष दुबे के साथ कार्रवाई हो, क्योंकि उनका परिवार तोड़ने का सारा श्रेय मनीष दुबे को जाता है। लेकिन अब उनको थोड़ी उम्मीद कम हो गई है, क्योंकि अभी जो महिला होमगार्ड थी, महिला होमगार्ड ने
पर भी दबाव डाला गया है बयान बदलने का। जो प्रशासन ने उनका लिया था स्टेटमेंट, उस आधार पर उन्होंने रिकमेंडेशन कर दिया सस्पेंशन का। अभी तक सोचिए कि अभी सस्पेंशन हुआ नहीं है, ऐसा लोग बता रहे थे, ज्यादातर चैनलों ने चला दिया सस्पेंशन हो गया। अब उस महिला के ऊपर जी जी क्या अभी सस्पेंशन नहीं हुआ है? नहीं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि अभी सस्पेंशन नहीं हुआ, ज्यादातर चैनलों ने चला दिया। अब चूंकि विभाग बताता तो नहीं है ना कि हमने किया कि नहीं किया, मीडिया के माध्यम से संस्तुति तो कंफर्म है, संस्तुति कंफर्म है। अब मुद्दा मैं बताना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा अब लीपापोती की कहानी चल रही है। जो मुख्य कारक है मनीष दुबे, जिस व्यक्ति की वजह से परिवार टूटा है, उस पे जो एलिगेशंस लगे थे और महिला होमगार्ड ने जो बयान दिया था, उस बयान के आधार पे हुआ था। अभी वहां के तमाम प्रशासनिक लोग उस महिला कांस्टेबल पर, होमगार्ड पर दबाव डाल रहे हैं, तुम अपना बयान बदल दो। अभी तक शासन की तरफ से निर्णय न लिया जाना ये बता रहा है। वहां के 12 और होमगार्ड सस्पेंड हुए थे मनीष दुबे द्वारा। उन लोगों ने हमें फोन करके बताया कि उस महिला के ऊपर दबाव डाला जा रहा है अपना बयान बदलने के लिए, यानी मनीष दुबे को बचाने के लिए, और कहीं न कहीं ज्योति मौर्य को भी बचाने की योजना है। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से हत्या की साजिश रची थी, ये मामला दोनों की नौकरी पे बन जाता। और अब कहीं न कहीं उसमें सचिव स्तर के लोग, जो सीनियर IAS हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो न्याय संगत है वो करें, और मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को सस्पेंड करें। क्योंकि ये फैमिली डिस्प्यूट अपनी जगह है, किसी की हत्या की अनुमति तो नहीं देती ना कानून, और ये समाज भी नहीं देता है। आप अलग रहना है, कैसे रहना है वो कोर्ट तय कर लेगा, लेकिन हत्या की जो योजना बनी, इस पर पनिशमेंट दोनों को मिलना चाहिए। एक चैट जब वायरल हुआ आलोक मौर्य द्वारा ज्योति जी का, तो उसमें दिखाया गया चैट में कि ये रिश्वत वाली बात, कुछ हिसाब किताब का कोई डायरी जो है उसको भी वायरल किया गया। उसके बारे में चूंकि एक आम जनमानस में एक परसेप्शन होता है कि लोग अपने डॉक्टर से और वकील से मुकदमे के बारे में कुछ भी नहीं छुपाते, तो उसके बारे में क्या बताया लोग? देखिए, चैटिंग वाला तो वो चैटिंग नहीं जो आप देख रहे हो, वो डायरी का पार्ट है। डायरी का पार्ट उन्होंने बताया कि हमने दिया है उसमें, और उनके पास अब वो ओरिजिनल है क्या है मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन चूंकि प्रशासन को कोई धोखा नहीं दे सकता, तो ज्यादातर संभावना है कि वो सही है। उन्होंने कहा कि मैंने दिया है और इस तरीके की चीजें मुझे मिली है रिकॉर्ड में, और खासकर वो जो चैटिंग वाला चीज उन्होंने दिया था उसी पे कार्रवाई हुई, क्योंकि उसमें मनीष दुबे की तरफ से हत्या की साजिश रची गई थी। जी अच्छा, ये जो आलोक मौर्य जी हैं, और कौन कौन से आरोप लगाए हैं, कितने आरोप लगाए हैं ज्योति जी पे, और कितने साक्ष्य हैं उनके पास? नहीं, साक्ष्य जो मीडिया में चल रहा है, और कुछ अभी उनके पास और भी साक्ष्य हैं जहां पे उनको फंसाने की साजिश हुई। जैसे वो जहां जॉब करते थे, उसमें एक ही राइटिंग पे 5-6 लोगों के नाम से एप्लीकेशन पड़ा है। आलोक मौर्य के ऊपर आरोप लगाया गया उसमें कि आलोक सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं और ये पैसा वसूलते हैं। अब ये सोचिए कि एक सफाई कर्मचारी के मद में 1 करोड़ या 1 लाख रुपए भी नहीं आता कि आपको इस मद में इतना पैसा खर्चा करना है। सफाई कर्मचारी को उसकी सैलरी आती है। अब आप सोचिए कि जो आरोप लगाए गए हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग, बताइए सरकारी धन 1 रुपए पा नहीं रहा तो दुरुपयोग कैसे करेगा? तो ये हास्यास्पद आरोप लगाए गए, और ये टोटल आरोप, FIR पर उसकी नौकरी लेने की कोशिश, धमकी देने की कोशिश, ये सारा जो है ये योजना बनाई गई कि उसको दबाव में लेकर डरा करके उसको अपने रास्ते से हटा दिया जाए, या तो चुप हो जाए, नहीं तो फिर अगर नहीं चुप होगा तो हत्या की योजना बनेगी। इसी के अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई प्लान करके की गई है। अच्छा, ये आलोक मौर्य का जो मुख्य एक कहना है, मुख्य बात जो कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हमारी बेटियों के बारे में सोचा जाए। तो क्या इस मामले को लेकर आलोक मौर्य कोर्ट तक पहुंचे कि हमारी बेटियों का संरक्षण हमें दिया जाए? अभी तक नहीं गए हैं वो। इस बार में अगर कुछ बहस होती है, जो नेक्स्ट डेट लगा है, इसमें कुछ नहीं होगा तो आलोक मौर्य बेटियों को अपने सुपुर्द करने के लिए केस फाइल करेंगे। ऐसा उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटियों को अपने पास रखने के लिए कोर्ट से निवेदन करूंगा। अभी थोड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद मामला रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि परिवार को बचाना अभी भी थोड़ी बहुत स्थान आलोक के मन में है कि मेरा परिवार बच जाए। तो सब कुछ कानूनी एक्शन ले लेना, अभी तो सब कुछ बाकी है हमारे पास। जो भी हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी हुई है उस पे हमारे जो भी गलत हमारे साथ हुआ सबके FIR करा के कार्रवाई करने का अभी हमारे पास समय है। लेकिन अगर परिवार बच जाए तो आवश्यक नहीं कि कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर परिवार नहीं बचा तो सारी कानूनी कार्रवाई होगी। जो आलोक के पास अभी बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसपे बहुत ये लोग फंसेंगे, और पक्का फंसे, क्योंकि लड़ाई उन्होंने मन बना लिया कि हम लड़ेंगे, हर स्तर पर लड़ेंगे। इस बीच में जब ये मामला तेजी पकड़ा
इस बीच में कभी आलोक मौर्य अपनी बेटियों से मिले? कभी नहीं मिल पाए। अभी जब मामला जब वो मीडिया में दे चुके थे, उससे कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी जो है, जब ये मामला उछला उससे 7 दिन पहले उनकी पत्नी आई और दोनों बच्चों को लेकर चली गई रायगढ़। फिर कभी उसके बाद मुलाकात नहीं। तो ये थे आलोक मौर्य के वकील एडवोकेट हृदयलाल मौर्य जी। इनसे हमारी बातचीत हुई। वकील साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।